नमस्कार। छठ की छटा चारों तरफ बिखर रही है। सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे भारत में, और पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में छठ की छटा लगातार बिखर रही है। और हर साल व्रतियों में इजाफा हो रहा है, छठ करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, बिहार से जो लोग आते हैं वो समझते हैं कि ये मनोकामना को पूर्ण करने वाला व्रत है। और मनोकामनाएं क्या हैं? हमारी आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं हो सकती हैं जिसे भगवान शायद उनके हिसाब से वो उचित ना हो और उसे वो पूरा नहीं करते। और अच्छा भी यही है कि भगवान हमारी मनोकामनाएं वहीं पूर्ण करे जो फ्यूचर में आने वाले समय में जो हमें अच्छा रिजल्ट देने वाला हो, अस्थाई हो। तो हम बहुत सारी कामनाएं करते हैं लेकिन भगवान वही पूर्ति करते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। हो सकता है कि आपको लगता हो कि नहीं, ये अच्छा क्या है, इससे अब बुरा क्या होगा। हो सकता है उससे भी बुरा आपके साथ हो सकता हो, लेकिन नहीं हो रहा है क्योंकि भगवान की आप पर कृपा है। क्योंकि ना अच्छाई की अंत है, ना बुराई की अंत है, ना सुख का अंत है, ना दुख का अंत है। तो आप इतना ही समझ लीजिए। और अब हम बात करते हैं कि इसकी छटा पूरे विश्व में कैसे फैल रही है। देखिए, मान लीजिए कोई बिहार का व्यक्ति है जो दिल्ली में व्रत कर रहा हो, और कोई दिल्ली का व्यक्ति हो जो दुख और पीड़ा से जूझ रहा हो, और वो भी कहे कि अगर मेरी भी दुख और पीड़ा दूर हो जाए तो मैं भी अगले साल छठ करूंगा या करूंगी। तो अगर उसके दुख और संताप का नाश हो जाता है और अगले साल उसे लगता है कि देखो, छठ के त्यौहार पर मैंने जो कामना की थी वो पूर्ण हो गया, तो वो भी अब छठ करने लगा या करने लगी, जो भी व्यक्ति हो। और वहाँ से अब फिर एक स्टेप और आगे बढ़ता है, और अब जो लोग बाहर के और लोग हैं जो उनको भी देख रहे हैं, वो भी महिमा सुनते हैं छठी मैया की और वो भी छठ करना शुरू कर देते हैं। तो ये चेन एक तरीके से अब आगे बढ़ता जा रहा है। ये विदेशों में भी है कि जो भारतीय मूल के लोग हैं जो वहाँ छठ कर रहे हैं, वो महिमा लोगों को बताते हैं लोग। चूँकि देखिए, हमारे संस्कृति में क्या है कि बहुत ज़्यादा उत्साह है। एक समय समय पर आप देखिए, एक फिक्स इंटरवल पर हमारे यहाँ त्यौहार आते हैं क्योंकि उत्साह वर्धन करना होता है। लोगों के अंदर जो भी निराशा होती है वो त्योहारों पर आकर एक आशा में बदल जाती है कि शायद इसके बाद कुछ ठीक हो जाए। तो हमारी संस्कृति जो इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि हमारे त्योहारों में बहुत उत्साह है। और विदेशों में जब आप जाएंगे, पश्चिमी सभ्यता में जाएंगे, तो वहाँ पर ये उत्साह उस तरीके से नहीं दिखता। छोटे छोटे पार्टी वो ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन वो भी उसमें आप म्यूज़िक सुनिए। हमारे यहाँ के लोग अगर म्यूज़िक वो सुन लें तो लगता है कि मातम है। तो उस तरीके से हमारे त्यौहार जिस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं और जिस तरीके से महिमा है छठी मैया की, ये दोनों चीज़ें मिलकर और इस त्यौहार को बहुत व्यापक बना रही है। और पूरे विश्व में छठ की छटा, छठी मैया की महिमा जो है वो उसका विस्तार और दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। और मैं तो हर साल देख रहा हूँ, जब से मैं न्यूज़ चैनल में हूँ, और मैं हर साल देखता हूँ कि किस तरीके से तस्वीरें जो पूरे विदेशों से आती हैं, एक एक ऐसे दुर्गम जगह पर जहाँ छठ कि हम सोच नहीं सकते कि वहाँ पे भारतीय संस्कृति जाकर अपनी छटा बिखेर सकती है। वहाँ भी छठी मैया की महिमा और छठ व्रत की जो महिमा है वो वहाँ तक भी पहुँच रही है। तो ये हमारे लिए और बिहार के लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि लोक आस्था की जो एक संस्कृति एक रीजन से जो निकल कर आती है वो पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ रही है। और छठी मैया की कृपा हम सब पर तो बनी ही हुई है, पूरे विश्व पर छठी मैया की कृपा अब हमें देखने को मिल रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हमारे साथ। और अगर आपको अच्छा लगे तो ये यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए।